भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा 4 अप्रैल को शुरू की गई स्वराज संकल्प यात्रा का समापन स्वराज संकल्प सम्मेलन के साथ प्रदेश की राजधानी जयपुर में अमरूदों के बाग में बनाए गए विशाल पंडाल में हुआ। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल भी फूंका गया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आयोजित विशाल रैली में भाजपा की चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमरूदों के बाग में आयोजित रैली में खुले आम निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस को लुटेरा कहा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस खजाना लूटने में लगी हुई है। कांग्रेस शुरुआती 4 साल में माल हड़पने में लगी रही और आखिरी साल में जनता को रेवड़ी बांटने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी हम कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनाते हैं तो ये जो बीमारियां फैली हुई हैं उनसे देश बच नहीं पाएगा। मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए गहना है। कांग्रेस के रहते हुए हम हिंदुस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही जड़ी बूटी है, एक ही दवाई है जो रातों रात हमें इससे छुटकारा दिला सकती है। कांग्रेस की छुट्टी कर दो, कांग्रेस को कहीं का रहने मत दो। जहां से माल हड़प करते हैं और आखिरी साल में जनता को रेवड़ी बांटने में लगा देते हैं। ये फेंको, वो डालो, वो दो, जनता को गुमराह करो। मालूम है कांग्रेस के 5 साल के कारोबार का ये पेंशन रहता है। अगर हम कांग्रेस के कारोबार के टाइम टेबल से मुक्ति नहीं लेते हैं, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनाते हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों से देश बच नहीं सकता। विश्व भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए एक नजराना है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए गहना है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार करें। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना है तो उसके लिए एक ही घड़ी है, एक ही असली इलाज है, एक ही दवाई है जो रातों रात इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। और वो दवाई का नाम है कांग्रेस को छुट्टी कर दो। कांग्रेस को पूरी तरह पराजित करो। कांग्रेस को कहीं का रहने न दो। अगर ये हम करते हैं, मैं आपको गुजरात के अनुभव से कहता हूं, भाई बहनों, हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान के नौजवानों के सपनों को साकार कर सकते हैं। और इसलिए भाई बहनों, हमें उस दिशा में गंभीरता से सोचना है। भाई बहनों, किसी भी देश के अंदर ऐसी सरकार नहीं हो सकती है और सरकार चलाने वाली ऐसी पार्टी नहीं हो सकती है। आज दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी, दिल्ली में सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी, ये एक ऐसी सरकार है जिसके पास, जिस कांग्रेस दल के पास नेता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसके पास नेता भी नहीं है, नैतिकता भी नहीं है, नीति भी नहीं है, नीयत भी नहीं है। न नेता हो, न नीयत हो, न नीति हो, न नैतिकता हो। अगर ये 4 मूलभूत बातें न होगी तो देश किसके भरोसे करेगा? हम किसके भरोसे देश को देना चाहते हैं? और इसलिए भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी नेता नहीं, नीति नहीं, नैतिकता नहीं, नियत नहीं, ऐसी कांग्रेस पार्टी से हमें देश को बचाना होगा। आज रुपये का हाल क्या हो गया? हम तो राजस्थान के लोग हैं, हमारी दूसरी पहचान है मारवाड़ी। और जब मारवाड़ी पहचान कहते हैं तो उसके साथ रुपये की ताकत जुड़ जाती है। अब इस देश में
रुपये का मूल्य सबसे ज्यादा समझने की ताकत या तो गुजराती में है या तो मारवाड़ी में है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश अब बदलाव की कगार पर खड़ा है। भूख, भय और भ्रष्टाचार से देश और प्रदेश का हर नागरिक त्रस्त है। कांग्रेस को आजादी के बाद से देश पर राज करने के लिए 5 दशक से ज्यादा का समय मिला, लेकिन इस समय में भी कांग्रेस ने देश की इज्जत को बचाने की दिशा में कोई काम नहीं किए, जिसका परिणाम आज रुपए के गिरते स्तर और बढ़ती महंगाई के रूप में है, जिससे देश का आम नागरिक आहत है। समय आ गया है जब हमें गंभीरता से सोचना होगा और इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश और देश को एक बार फिर से कमल खिलाना होगा। हमारे कमर में दर्द है, हमारे कमर के दर्द की व्यवस्था कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा तुमको 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देता है। तो भैया ने कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। उन्होंने कहा 10 लाख देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने भैया ने यह कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह आपने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वह गायब हो गया। आपने कोयले के ऊपर हाथ रख दिया, कोयला साफ हो गया। आपने फाइलों पर हाथ रख दिया, फाइल साफ हो गई। आपने सोने पर हाथ रख दिया, सोना साफ हो गया। आपने रुपये पर हाथ रख दिया, रुपया साफ हो गया। मनमोहन सिंह जी हमारे कमर के ऊपर हाथ रख दीजिए, हमारे कमर का दर्द भी साफ हो जाएगा। हमें पैसा नहीं चाहिए। यह तो भारत हिंदुस्तान की या कांग्रेस की सरकार ने बना रखे। यहाँ पर 11 पार्टियों का समर्थन यूपीए को बाहर से प्राप्त है और 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनका 11 पार्टियों का अंदर से समर्थन प्राप्त है यूपीए को, और 3 पार्टियां ऐसी हैं कि उनका बाहर से समर्थन प्राप्त है, और एक ऐसा है जिसका नाम सीबीआई है। तो उसका कांग्रेस के प्रति यूपीए की सरकार को ऊपर से समर्थन प्राप्त है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी लालू यादव की पार्टी यह समर्थन देने का काम कांग्रेस को कर रही है। लेकिन यहां तक सीबीआई का सवाल है। अरे भाइयों ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हारे लिए अपील करना चाहता हूं। याद रखना नरेंद्र भाई की लोकप्रियता इस हिंदुस्तान में करने के कारण कांग्रेस के लोगों के तले में चढ़ा हो रही है और यह सब सारे लोग आपने देखा कि आज के कुछ दिनों पहले किस तरीके से एक डीआईजी के द्वारा पत्र लिखवाया गया नरेंद्र भाई की छवि को धूमिल करने के लिए। इस प्रकार की हरकतें की गई है और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, शांत होकर सुन लो। आग्रह करना चाहता हूँ नौजवानों, तैयार रहना। जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान की सड़कों पर देश के नौजवानों को आगे आना होगा। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, कांग्रेस की हुकूमत इस समय हताश हो चुकी है। कांग्रेस की हुकूमत इस समय निराश हो चुकी है और हमारे गुजरात में जिन्होंने विकास का एक नया मॉडल खड़ा किया है और हिंदुस्तान में जिसने लोकप्रियता के नए आयाम स्थापित किए हैं, उस नरेंद्र भाई को राष्ट्र से बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज पार्टी का अध्यक्ष होने
प्रदेशाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि इस ऐतिहासिक भीड़ को देखकर साफ हो गया है कि प्रदेश में अब बदलाव की बयार को कोई नहीं रोक सकता। इस कांग्रेस राज में आम जनता को रोजमर्रा की उपभोग वाली वस्तुएं, जिनमें पानी, बिजली नहीं मिल रहा, तो योजनाओं के नाम पर जाते जाते पंजीरी क्यों बांटी जा रही है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो गई है। जिस प्रदेश का मुखिया बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचा पाता है, तो उसे पद पर रहने का क्या अधिकार है। ये पूरी जनता शहर पीकर बैठी हुई है, शहर पीकर बैठी हुई है, क्योंकि उनको जो मिलना चाहिए था सरकार के अंदर वो कुछ नहीं मिल रहा है, और इसलिए उसके बारे में हम लोग को कुछ करने की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग वो करके देंगे। आज इतने अल्प समय के अंदर गुजरात खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हो कि कितने कम समय के अंदर गुजरात कहां से कहां पहुंच गया, आगे से मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया, छत्तीसगढ़ कहां से कहां पहुंच गया, और राजस्थान उसी तरीके से घंटे में पड़ा हुआ है। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, आगे बढ़ाने का काम किसी कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं किया। और मैं तो आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमें विकास करना है, तो राजस्थान को छोड़ के आगे ले जाने का काम करना होगा। मैं बार कांग्रेस की हालत देखने की हालत है, तो मैंने देखा कि 36 लोग गलत करने के उन्होंने काम किया, न पानी का काम किया, न बिजली का काम किया। जगह जगह मैंने देखा कि जहां बिजली आप लोगों को 3 घंटे मिलने चाहिए, वहां आप लोगों को 3 घंटे मिल रही है और 7 घंटे बिजली मिलना चाहिए था। वहां मैंने आपको ये नहीं बताया कि पहली बार महिलाओं के लिए हम लोगों ने अलग करा के अलग से बिजली देने का काम किया। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि अगर सरकार हमारी रहती तो आपको 24 घंटे बिजली मिलती, परंतु आने वाले सरकार के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम आपको घरेलू बिजली के साथ जारी करके छोड़ेगी। पानी का देख लीजिए, राजस्थान के अंदर फ्लोराइड युक्त पानी सबको पीना पड़ता है। जैसे शहर के अंदर पीने का पानी बड़े मुश्किल से लोगों को मिलता है। पेट्रोल करके रोज शुरू कर हर लोगों को पानी निकाल के उसमें पीना पड़ता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर क्यों यहाँ अपने प्रदेश के अंदर काम नहीं किया, जबकि हम लोगों ने हिमालय की पानी लाने का वादा किया था, वो वादा पूरा किया। 761 करोड़ रुपए की पानी का स्कीम आपके ग्रामीण क्षेत्र में लगाओगे, हम लोगों ने उनको 5 साल के अंदर पानी पिलाने का काम किया। ये क्यों नहीं कर सकते? राजस्थान की जिस जगह में गई हूँ वहां मेरी महिला ने आके मेरे को चल रहा है कि मैं किसी भी तरीके से हम लोगों को पानी पिलाने का काम आप कर दीजिए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित मुख्य मंच के आसपास बने 2 मंचों पर सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, यात्रा समिति सदस्य और संभाग प्रभारी बैठे थे। वहीं लाखों की भीड़ में माइनॉरिटी सेल से जुड़े अल्पसंख्यक भी टोपी और बुर्का पहने नजर आ रहे थे।